जय हिंद दोस्तों, स्वागत है बोर्ड यात्रा एजुकेशन में। अगर आप लोग बिहार बोर्ड से मैट्रिक परीक्षा 2025 में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप लोगों के लिए लाए हैं बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक ना। आप लोगों को वीडियो के अंत तक बने रहना है। आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा। लगभग 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक ना। तो आप लोगों को वीडियो के अंत तक बने रहना है और दोस्तों को पास शेयर कर दीजिए जल्दी से जल्दी। ठीक ना। और जो चैनल पर नए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरी वीडियो आप तक पहले पहुँचे और पहले आप ऑब्जेक्टिव याद कर लें। क्या? तो चलिए बिना देरी के पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है, पत्तियों द्वारा होता है, फूलों द्वारा होता है, तना द्वारा होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो इसका सही आंसर होगा पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है तो फूलों द्वारा। ठीक ना। फूल को ही तो पुष्प कहते हैं, तो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है तो फूलों द्वारा। 2 नंबर है, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो यहाँ पे मानव मादा पूछ रहा है ना, तो अंडाशय मानव मादा का है, गर्भाशय मानव मादा का है, और डिम्बाइनी भी मानव मादा का है। यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्रवाहिका। ठीक ना। शुक्रवाहिका नर जनन तंत्र का भाग है। ठीक ना, नर। 3 नंबर है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं, तो निषेचन कहते हैं। तो यहाँ पे निषेचन नहीं है, इसको काट के निषेचन कर दीजिए। ठीक ना। क्या होगा, निषेचन। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा सही, याद रखिएगा, निषेचन कहते हैं। 4 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है, तो पपीता है। ठीक ना। एक लिंगी पादप का उदाहरण पपीता, जो आप लोग गांव से हैं तो हर गांव में मिलता है पपीता देखने को। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्यारे साथियों, जो जो नए चैनल पर नए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक ना। 5 नंबर है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है। मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है, तो ईस्ट में होता है। मुकुलन द्वारा प्रजनन ईस्ट में होता है। ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, मुकुलन द्वारा प्रजनन। ठीक ना। मुकुलन द्वारा प्रजनन ईस्ट में होता है, याद हो गया होगा। 6 नंबर, फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। फूलों में नर प्रजनन अंग होता है तो पुंकेसर में, मतलब फूल में। ठीक ना। फूल में नर प्रजनन अंग होता है तो पुंकेसर में होता है। 7 नंबर है, द्विखंडन होता है। द्विखंडन क्या होता है, अमीबा होता है, पैरामेसियम होता है, लिस्मेनिया में। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सही, लेकिन इनमें से सही नहीं दिया है, इनमें से सभी होगा। ठीक ना। तो इसको काट देते हैं, क्या करते हैं, इसको काट देते हैं, इसमें सभी कर देते हैं, सभी। मतलब द्विखंडन जो है प्यारे साथियों, अमीबा में भी होता है, पैरामेसियम में भी होता है और लिस्मेनिया में भी होता है। ठीक ना, तीनों में होता है। इसका सही आंसर होगा सभी, ऑप्शन नंबर डी। 8 नंबर है, निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है। निम्न में से किस जीव में, मतलब इनमें से किस जीव में बहुविखंडन होता है। तो अमीबा में तो द्विखंडन होता है, आपने आगे देखा। ठीक ना। अमीबा में तो द्विखंडन होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पूछ रहा है बहुविखंडन किस में होता है, तो बहुविखंडन जो है वह मलेरिया परजीवी में होता है। किस में होता है, मलेरिया परजीवी में, ऑप्शन नंबर सी। ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है। ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है। ठीक ना। पत्तियों में होता है, जड़ में होता है, तना में होता है, फूल में होता है, तो पत्तियों में होता है प्यारे साथियों। ब्रायोफाइलम जो है वह ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में, मतलब ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है, तो पत्तियाँ। ठीक ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। 10 नंबर है, मानव मादा में निषेचन होता है। मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है, गर्भाशय में होता है, अंडाशय में होता है, योनि में होता है, या फेलोपियन नलिका में होता है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है प्यारे साथियों। तो मानव मादा में निषेचन जो होता है वह फेलोपियन नलिका में होता है। कहाँ होता है, फेलोपियन नलिका में, ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 11 नंबर क्या है, तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है तो पुदीने में होता है, हल्दी में होता है, अदरक में होता है, तो इस सभी में होता है। ठीक ना प्यारे साथियों। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी। तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है तो ऑप्शन नंबर डी, सभी। 12 नंबर है, विखंडन द्वारा जनन होता है। विखंडन द्वारा जनन होता है, तो अब यहाँ पूछ रहा है विखंडन द्वारा जनन होता है, तो मेढक में होता है, सितारा मछली में होता है, टिड्डे में होता है, या कोई में होता है, यही ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा प्यारे साथियों, तो सितारा मछली में। सितारा मछली में विखंडन द्वारा जनन होता है, ऑप्शन नंबर बी। 13 नंबर है, कायिक प्रवर्धन संभव है। यहाँ बोल रहा है कायिक प्रवर्धन संभव है, जड़ द्वारा संभव है, तना द्वारा संभव है, पत्ती द्वारा संभव है, या इन सभी से संभव है। ठीक ना। तो कायिक प्रवर्धन संभव है तो किसके द्वारा प्यारे साथियों, इन सभी के लिए ऑप्शन नंबर डी। ठीक ना। जड़ द्वारा भी होता है, तना द्वारा भी होता है, पत्ती द्वारा भी होता है। और आप लोग लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। ठीक ना। 14 नंबर है, तने पर
अपस्थानिक कलिकाएँ पाई जाती है, तने पर अपस्थानिक कलिकाएँ पाई जाती है, तो पुदीने में पाई जाती है, आलू में पाई जाती है या ब्रायोफिलम में पाई जाती है, इनमें से सभी में पाई जाती है प्यारे साथियों। तो तने पर जो अपस्थानिक कलिकाएँ हैं ना, वो आलू में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी। 15 नंबर है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है प्यारे साथियों। यहाँ ध्यान से सुनिए, बोल क्या रहा है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, यही ना। तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन हाइड्रा में होता है और ईस्ट में भी होता है। यहाँ पर ईस्ट उदाहरण नहीं है, अगर जब कहीं पर मिला हाइड्रा और ईस्ट तो ए और बी ऑप्शन दिया रहा होगा। तो हाइड्रा ईस्ट दोनों में होता है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन। मैंने मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन इतना बार बोल दिया ना, अभी आपको याद हो गया मुझे लगता है। 16 नंबर है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। देखिए मैंने अभी बोला था ईस्ट में, तो यहाँ ईस्ट ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर बी। हाइड्रा और ईस्ट में, यहाँ पे ईस्ट है। 17 नंबर है, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। इसमें से कौन मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो सॉरी, यहाँ पे होगा नर, ठीक ना। क्योंकि देखिए यहाँ अंडाशय जो है वो तो मानव मादा का भाग है, गर्भाशय भी मानव मादा का भाग है, और डिम्बाशय भी मानव मादा का भाग है। तो यहाँ पे मादा नहीं होगा, नर होगा, ठीक ना, यानी पुरुष। नर होगा, नर क्या होगा, नर। तो नर जनतंत्र का भाग नहीं है, तो शुक्रवाही का ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना, याद रखिएगा। हल्का सा मिस्टेक हो गया था, इसके लिए समझ आता हूँ। 18 नंबर है, पराग कोष में होते हैं। पराग कोष में क्या होते हैं, बायदल होते हैं, अंडाशय होते हैं, अंडक होते हैं, या परागकण होते हैं। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। पराग कोष में परागकण होते हैं, ठीक ना, मतलब जहाँ पराग कोष देखिए परागकण मार दीजिए। 19 नंबर है, गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहते हैं प्यारे साथियों। तो उसे हम लोग कहते हैं मादा युग्मक, ठीक ना। क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, याद नहीं होगा। 19 नंबर है, गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहते हैं, तो मादा युग्मक कहते हैं, ठीक ना। क्या कहते हैं, मादा युग्मक, ऑप्शन नंबर डी। 20 नंबर है, एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है। तो एड्स रोग मतलब एड्स रोग का जो प्रमुख कारण है प्यारे साथियों वो असुरक्षित यौन संपर्क, ठीक ना, असुरक्षित यौन संपर्क, ऑप्शन नंबर ए होगा, याद रखिएगा। 21 नंबर है, पंखुड़ियों का रंग अधिकतर किस रंग का होता है। पंखुड़ियों का रंग अधिकतर किस रंग का होता है प्यारे साथियों, तो लाल होता है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी। पंखुड़ियों का रंग अधिकतर लाल होता है, ऑप्शन नंबर सी। ये पक्षी का पंखुड़ी मत समझिएगा, फूलों का पंखुड़ी, याद रखिएगा। 22 नंबर है, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक ना। फूलों का कौन सा भाग फल में बदलता है, तो अंडाशय। अंडाशय जो है फूल का कौन मतलब फूल का अंडाशय भाग फल में बदलता है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी होगा। अब 23 नंबर है, भ्रूण के जिस भाग से तना पत्तियां बनती है उसे हम लोग क्या कहते हैं। भ्रूण के जिस भाग से तना और पत्तियां बनती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं प्यारे साथियों प्रांकुर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रांकुर कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। और लास्ट क्वेश्चन 24 नंबर है, एकल जीवों में प्रजनन की कौन सी विधि है। एकल जीवों में प्रजनन की कौन सी विधि है, तो खंडन भी है, विखंडन भी है और बीजाणु समांग भी है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। धन्यवाद साथियों अंत तक बने रहने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को पैसे शेयर कीजिए, और आप लोग बोर्ड यात्रा एजुकेशन को सपोर्ट कीजिए, ठीक।